कहते हैं देवराज को भोलेनाथ ने अपने कैलाश पर जगह दी। जाने अनजाने में बाबा को तो सीधा स्वभाव है साहब, मन में कपट नहीं और मंदिर में पट नहीं, चाहे जब चला मेरे भोलेनाथ का स्वभाव, चाहे जब समय मिल जाए, जाने अनजाने भूले बिसरे। और कहते हैं अगर इस पर भगत मांगे ना इससे कुछ, तो ये सोचता ही नहीं है साहब। अगर रीझ जाए ना अपने भगत पर, तो ये सोचता ही नहीं कि अगले ने मांगा क्या है, तुरंत तथास्तु बोलता नजर आता है। एक ऐसा भगत था, ये चश्मे वाले जैसा ही ऑर्गन बजा रहा है। बाबा की तपस्या की, बाबा प्रकट हुए, बोले बता क्या वरदान दूं? बोले जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। उस भगत ने क्या कहा? बोले जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। बाबा ने सोचा ही नहीं, तुरंत तथास्तु बाबा चलने लगे। भगत बोला ओ बाबा कहाँ किधर? बोले हमारा काम हो गया, अब जा रहे हैं भैया हम अपनी जगह। बोले क्या पता भी है मैंने क्या वरदान मांगा? बोले जो मांगा तुझे मिल गया। पता भी है कुछ, सोचने समझने की क्षमता है। बोले जिसके सिर पर तू हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। बोले ऐसा हो सकता है? बोले बिल्कुल। बोले मुझे भरोसा नहीं है। और भगत बोला मुझे भरोसा नहीं है। बोले तो? बोले ट्राई कर लूं? बाबा ने कहा कर ले भाई। बोले यहाँ कोई और तीसरा तो है नहीं, तू ये आ जा। भगत पीछे पीछे, बाबा आगे आगे, सोचता ही नहीं है। और कहते हैं जितने भी राक्षस थे, असुर थे, ज्यादातर भक्ति करने वाले महादेव के ही थे। क्यों? कम समय में अगर कोई प्रकट होने वाला है तो देवादिदेव महादेव। हाँ, कहते हैं महादेव की भक्ति बड़ी सरल बताई गई। और ये टेढ़ी टांग वाला ये कन्हैया, ऐसी बात नहीं कृपा करता नहीं है ये। जब कृपा करता है कि बिल्कुल मिला देता है। सुदामा को देखो, ऐश्वर्य वैभव कब दिया? बुढ़ापे में। जब उसने कहा बोले कुछ समय बचा है, बोले तू ही संभाले, तू हमको तो रहना ही नहीं है। क्यों? कहते हैं कृपा करने में फर्क है साहब। मेरा बाबा भोलेनाथ शमशान में रहने वाला, और कहाँ ये सोने के महलों में रहने वाला। हाँ मैं तो बुराई कर रहा हूँ साहब इसकी साहब, यहाँ पे बने जो कर ले मेरो। ये सोने के महलों में रहने वाला जो देर से सुनता है, और मेरा बाबा शमशान में रहने वाला, शायद ये संकेत देता है कि भक्तों के साथ, भक्तों के हिस्से का दुख मैं स्वयं झेल लूंगा, लेकिन अगर जो भगत मेरी शरणागत है, मेरे भरोसे, उसे एक पल भी कष्ट नहीं सहे। आप जरा ध्यान करके देखो इसके भक्तों को, हिस्ट्री उठा करके देखो कि सब चकाचक तो मिलेंगे दशानन रावण जैसे सोने के महल में रहने वाले। क्यों? थोड़ी सी में बता क्या चाहिए? बोले ये चाहिए, ले जा ले। स्वयं शमशान में रहता है, तन पर वस्त्र भी नहीं है, भक्तों को चकाचक बना करके रखता है। और जो महादेव के भगत होते हैं ना, और महादेव की भक्ति करके जीवन भर ऐश्वर्य का लाभ उठाते हैं, वो कभी भटक नहीं सकते। ये भटक नहीं देता साहब। अब लोग कहते हैं कि दशानन रावण इसका सबसे महान भक्त था, फिर वो कैसे भटक गया? सत्यता यह है कि रावण के बारे में आपने पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं। उसकी तो जिद थी कि इस धरती पर रहूंगा तो बाबा आपको साथ लेकर के उस महल में, जो महल मैंने बनवाया है, उसमें रख करके आपको जब रहूंगा, अन्यथा तुम्हारे बिना रहना ही नहीं है, मुझे ले लो, चाहे कुछ भी करना पड़े उसके बदले। बड़ी सुंदर कथा है दशानन चरित्र की, शिव महापुराण के अंतर्गत। आज जब देवराज को गण बना लिया बाबा ने, तो सोनकादि ऋषि कहते, बोले इनके बाद किसने सुनी? इनके बाद किसने सुनी? बोले एक बिंदुक नाम के पंडित जी थे, ब्राह्मण थे, लेकिन वो असली ब्राह्मण थे। ब्राह्मण के शास्त्रों में 6 कर्म बताए गए। पहला कर्म है शिक्षा लेना, दूसरा कर्म है शिक्षा देना, तीसरा कर्म है
यज्ञ करना, और चौथा कर्म है यज्ञ कराना। पांचवा कर्म है दान लेना, और छठवां कर्म है दान देना। पंडित जी के 5 कर्म पूरे पक्के थे दान लेने तक के। छठवां कर्म था दान देने का, वो दान नहीं देते थे। लालची थे 1 नंबर के, और दान का जो धन होता है उसमें अवगुण लगा हुआ आता है साहब। अगर इसमें से आपने 10% दान नहीं किया तो परिवार सहित बुद्धि का नाश कर देता है। अब बिंदुक पंडित जी के जीवन में यही तो हुआ। एक पत्नी है बड़ी सुंदर सुशील, भोलेनाथ के चरणों में भक्ति करने वाली, जिनका नाम है चंचला देवी। चंचला माता ऐसी साधु ही हैं, बिंदुक पंडित जी पांडित कर्म किया करते थे। बहुत बड़ी उनकी यजमानी थी। पांडित कर्म करने जाते थे, दान दक्षिणा में धन मिलता था, लाते थे। दान धर्म कभी करते नहीं थे, सत्कर्म में कभी वो धन लगाया नहीं उसमें से। बुद्धि विकृत बन गई। बुद्धि कैसे विकृत बनी? कहते हैं नए नए लोगों से मिलना जुलना होता था, नए नए लोगों से जान पहचान होती थी, जिनमें माताएं बहनें बेटियां सब आते थे। तो कहते हैं जीवन में बिंदुक पंडित जी के चरित्रहीनता आ गई। चरित्रहीनता आई, घर की पत्नी का तो परित्याग करते जा रहे हैं, उनका ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, और स्वयं पर स्त्रियों की तरफ आकर्षित होने में लगे। लेकिन ये चरित्रहीनता की बात ज्यादा समाज में छुपती नहीं है, एक न एक दिन तो खुलती है। अब पंडित जी की ये चरित्रहीनता की बात धर्मपत्नी को पता लगा, यानी चंचला देवी को। तो बड़ी सरल स्वभाव की थी बेचारी। एक दिन पूछा, स्वामी एक बात बताओ, जीवन में मैंने ऐसी कहाँ गलती कर दी और कौन सी गलती कर दी कि आप मेरा परित्याग करते जा रहे हैं और पर स्त्रियों को अपनाते जा रहे हैं? कोई गलती हुई है तो बताओ, उसको सुधारेंगे। अब कहते हैं पंडित जी को बड़ा अटपटा लगा, क्योंकि पंडित जी गलत थे। कोई जवाब नहीं दिया। पास में डंडा पड़ा हुआ था, उससे मारा पीटा उल्टा। क्या करे बेचारी। कहते हैं धन्य हो पहले की माताएं, कुट लेती पिट लेती, फिर भी एक ही छत के नीचे उसी व्यक्ति के साथ जीवन गुजारती थी। आज की होती तो दायरी के नाक में दम कर देती। हाँ, क्योंकि बुलाऊं भैया, भैया की धमकी और दें आज की तो। लेकिन वो बेचारी चंचला माता उन्हीं के साथ रही। कहते हैं जीवन में सबसे अहम रोल होता है संगति का। जैसे हमारी संगति है वैसे गुण हमारे अंदर आएंगे। अगर हम चोर की संगति करेंगे, चाहे कितने भी राजा हरिश्चंद्र हैं, ईमानदार हैं, एक दिन चोरी करने लग जाएंगे। सही कह रहा हूं ना बाबूजी? संगति का महत्व है जीवन में। चोरी करने लगी जाएंगे, नशेबाजी करते हैं, तो चाहे हम कितने भी बड़े धर्मात्मा, एक दिन हम भी नशेबाजी करने लग जाएंगे। अब संगति माता चंचला की किसके साथ थी? इस चरित्रहीन ब्राह्मण के साथ। भले ही पति था, लेकिन संगति तो थी। एक दिन साहब मन उनका भी वैसा ही हो गया। कहते वो पर स्त्री गमन करते थे, इन्होंने पर पुरुष गमन प्रारंभ कर दिया। माताओं की बात थोड़ी समाज में जल्दी उछलती है। पंडित जी को पता लग गई न जाने कहां से, और आए और पत्नी पे एकदम गर्म हो गए। पता है आज तुम्हारी वजह से समाज में मेरी कितनी बदनामी हो रही है। ये जो तुम कार्य कर रही हो, पता है इसका असर क्या होता है? तुम्हारी वजह से पहली बार जीवन में नीचा देखना पड़ा है। पत्नी बोली, चंचला देवी बोली, ऐसा क्या काम कर दिया मैंने जो आपकी बेइज्जती हो गई, बदनामी हो गई? बोले ये जो तुम कार्य कर रही हो बदनामी का कार्य नहीं, दो प्रतिष्ठा का कार्य है क्या? बोले स्वामी बुरा मत मानना, मैं उसी कार्य को तो कर रही हूँ जिसे तुम करते हो। और मैंने ध्यान है आपको एक दिन पूछा था, जब समाज में आपकी बात आई थी, मुझे पता लगा तो मैंने बड़े प्रेम से पूछा था। उस समय मैंने आपसे यही तो कहा था कि समाज में आपके नाम की बदनामी हो रही है, ऐसा क्यों कर रहे हो?
उस दिन तो कोई बदनामी नजर नहीं आई आपको, और जिस कार्य को आप कर रहे हो वो कार्य मैं करने लगी तो आपकी बदनामी हो रही है। कैसा समाज है?